हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। आज हम लोग सीटेट के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर पेपर के अंदर आए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जब सीटेट का 5 जुलाई को एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आपको पेपर में दिखाई देंगे। तो ये कुछ नहीं करना, आपने एक बार बस वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद चले जाना, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस ब्रेन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें स्टोर हो जाती हैं और ऑप्शन को देखते ही आपको वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर के अंदर। तो बड़ा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं, जितना भी समय लगेगा 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हम लोगों को हर हाल में। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गांव में दूध के लिए पालतू गाय स्तनधारी जंतु है क्योंकि। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ये अंडे देती है, ये बच्चा देती है, इनके शरीर में अस्थियों या उपस्थियों का कंकाल होता है, इनके शरीर में अस्थियों या उपस्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो यहाँ बात करते हैं स्तनधारी जानवरों की। स्तनधारी जानवरों की बात आपने पढ़ी होगी। स्तनधारी जानवर जो होते हैं उनकी पहचान होती है कि उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होता है कि जो गाय है वो बच्चे देती है, इसीलिए गाय जो है वो स्तनधारी जानवरों के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवरों का मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। बड़ा आसान सा आंसर, इसका आंसर बंदर होगा। बंदर को मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है, क्यों। देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की वजह से। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से, जिसको पर्णहरित कहते हैं हिंदी में, क्लोरोफिल की वजह से जो कलर है पत्तियों का वो हरा होता है। और वे पत्तियाँ जिनका रंग हरा नहीं होता है वे मृत कहलाई जाती हैं, या उनमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है या बनना समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वो मृत कहलाती हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों पर्णहरित के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की संरचना को ध्यान में से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चित्र आपको साइड में दिख रहा होगा। तो बीजांड होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, बीजांड। और यहाँ पर देखो एक स्त्री केसर है, बाहरी दल, पुष्प दल, पूरा आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर बनी हुई है। तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये स्त्री केसर है, ये आपका बाहरी दल है, ये आपका पुष्प दल है और ये आपका बीजांड है, जो गोल गोल तरह की जो संरचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। वायु भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और मिट्टी भी आवश्यक है। तो आंसर होगा इसमें ये सभी। प्रकाश संश्लेषण पता है आपको, 2 प्रकार के जीव होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सॉरी। परिवार के लघु रूप एकल परिवार में सम्मिलित होते हैं। देखो, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिवार आपका संयुक्त परिवार, एक होता है आपका लघु परिवार, जिसको एकल परिवार भी कह देते हैं। तो एकल परिवार या लघु परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, अविवाहित बच्चे होते हैं। जबकि जो संयुक्त परिवार होता है उसके अंदर दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी लोग संयुक्त परिवार के अंदर पाए जाते हैं। कंबाइंड फैमिली बोलते हैं उसको। तो आजकल का जो स्वरूप है भारत का वो कैसा है, लघु परिवार यानी कि एकल परिवार, जिसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कई पालतू जानवर मांसाहारी होने के बावजूद भी बच्चों को नहीं खाते हैं, क्यों। ऑप्शन 4 है आपके सामने। पशुओं में संवेदना पाई जाती है, पशुओं में भी मस्तिष्क होता है, पशु भी संघर्षशील होते हैं, पशु परिवार के सदस्यों के बारे में समझ सकते हैं। इसका आंसर आप सोचिए। इसका आंसर पहला है, पशुओं में संवेदना पाई जाती है, यानी वो उनको मालूम होता है कौन हमारे परिवार के सदस्य कौन नहीं है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, मस्तिष्क भी इनके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा इसका पशुओं में संवेदना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकशेरुकी और स्तनधारी। तो इसका आंसर है एक कोशिकीय। पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। और इसके साथ साथ अमीबा का अगर क्वेश्चन आता है वो भी एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। निम्न में से किस जंतु को किसान का मित्र कहा जाता है। टिड्डा, चूहा, दीमक और केंचुआ। अभी हाल ही में टिड्डों का अटैक हुआ था, पाकिस्तान से जो बता रहे थे आए थे, टिड्डों का अटैक हुआ था। तो वो तो हमारे किसान के मित्र हो ही नहीं सकते। चूहा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सांप किसान का मित्र है, मोर किसान का मित्र है, क्योंकि जो सांप है वो चूहों को खाता है। और मोर भी नहीं मित्र, मोर सांप को खाता है, इसलिए केंचुआ इसका आंसर होगा कि क्या करता है, मिट्टी को पोपला बनाता है, यानी मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है,
ताकि मिट्टी के अंदर बीज यानी जो पेड़ है वो बीजारोपण आसानी से हो सके और पेड़ जो है आसानी से वो फैल सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पौधे अपनी श्वसन क्रिया किस माध्यम से करते हैं? तो आंसर है, मतलब जो ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, जड़ों के द्वारा या तनों के द्वारा। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? पत्तियों के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना श्वसन करते हैं। कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, आपको पूरा दिखाया था। जो कली का प्रमुख भाग है छोटी पत्ती की तो दिखता है, अभी देखो चित्र दोबारा आ गया आपके सामने, ये है बाहरी दल। और चित्र के अंदर देखो स्त्री केसर क्या है, अंडाशय क्या है, बीजांड क्या है। इससे क्वेश्चन अगर आपका बन जाता है तो ये जो चित्र है वो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको ईजी रहेगा उससे करना। तो बाहरी दल आप देख पा रहे हैं, ये छोटी पत्ती जो है। बालक में परिवार से किन गुणों का विकास होता है? बालक में त्याग का, सेवा भावना का, प्रेम का या ये सभी? तो उसका आंसर आएगा बच्चों ये सभी। बालक त्याग सीखता है अपने परिवार से, सेवा की भावना सीखता है, प्रेम सीखता है। मान लो किसी के परिवार में पैर छूने का, टच फीट करने का चलन है तो उसके बच्चे क्या करेंगे, वो भी पैर छुएंगे, उसी तरीके से आचरण करेंगे। प्रेम का, ये सारी भावनाएं जो है बालक जो है अपने परिवार से प्राप्त करता है। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? तो बड़ा आसान सा आंसर है इसका, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। माँ प्राइमरी स्कूल, दादा दादी। तो देखो माँ भी परिवार का एक हिस्सा है। वैसे माँ अगर ऑप्शन में परिवार ना होता तो उसका आंसर माँ हो जाता, बट यहाँ इसका आंसर है परिवार। एकल परिवारों में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो आजकल अभी बात कर रहा हूँ मैं, भारत का न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, यानी माता पिता और अविवाहित बच्चे केवल यही एक परिवार का हिस्सा होते हैं। तो एकल परिवारों में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका आंसर है पश्चिमी देशों का प्रभाव, स्वतंत्र जीवन की कल्पना, बढ़ती महंगाई एवं जनसंख्या और उपरोक्त सभी। ये सारे कारण इसके होंगे, तीनों के तीनों, क्योंकि हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसी कारण भी जो परिवार है वो न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है। खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है और खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो उसका आंसर सिंपल सा है, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ इसमें, खेल विधि के जनक कौन थे? तो आप मुझे आंसर दे देना। इसका आंसर कुक है वैसे, ठीक है, कि खेल विधि के जो प्रतिपादन जिन्होंने किया उनका नाम क्या है? कुक, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पालतू पशुओं का बालक के किस पक्ष पर अधिक प्रभाव पड़ता है? अब पालतू पशु है, देखो यहाँ पर आर्थिक अवधारणा नहीं आएगी, शारीरिक नहीं आएगी, इसका आंसर सामाजिक अवधारणा है। सामाजिक पालतू पशु जो होते हैं उसका जो पक्ष है वो बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है सामाजिक रूप से, यानी बच्चा सामाजिक रूप से चीज़ों को सीखता है जब वो पशुओं को रखता है। तो इसमें क्वेश्चन और से सीटेट के अंदर आया हुआ था वो, कि मान लो एक बच्चा है, उसके पिताजी उसको 5 वर्ष की उम्र में एक डॉग ला कर दे देते हैं और वो डॉग जो है वो उसके साथ डेली जाता है और उसको घुमा के लेके आता है। तो वो एक उसकी हैबिट का हिस्सा, सामाजिक अधिगम कहते हैं इसको, बेंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसके बाद में 100 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा आपका जो साइकोलॉजी के हैं, जो कि पिछले पेपर के अंदर आए हैं। 5 जुलाई को आपका पेपर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये वीडियोस देखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वो वीडियो आपको भेजूँ तो वो यूट्यूब की आपको हेल्प ना लेनी पड़े और सीधे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खेलों से बच्चों के मुख्य रूप से भावात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, सामाजिक प्रवृत्ति का विकास होता है, आर्थिक प्रवृत्ति का विकास होता है। तो उसका आंसर हो गया सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी बच्चा जो है वो क्यूरियोसिटी बढ़ती है उसकी, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर बच्चा खेलता है, खेलते खेलते क्रिएटिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कोई गेम आपने खेलना शुरू किया, पबजी है या कोई भी गेम आपने शुरू किया, तो उस गेम को जब खेलते हो शुरुआत में आप जल्दी हार जाते हो, जल्दी आपका गेम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे खेलना शुरू करते हो, आप हैबिट बन जाती हो, तो क्रिएटिविटी आपके अंदर इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, खेल विधि यानी खेल के माध्यम से सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो क्रिएटिविटी बहुत आती है बच्चों के अंदर खेल के माध्यम से बच्चों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अजैव वातावरण और उसमें निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को सम्मिलित करने से किसका निर्माण होता है। तो यहाँ देखो अजैव और जैव आप समझ सकते हैं, एक आता है अपघटित और अपघटित, यानी एक वो जो अपघटित हो जाते हैं, एक होते हैं जो अपघटित नहीं होते हैं, एक अजैव और अजैव। तो ये जो अजैव की हम बात कर रहे हैं, अजैव का मतलब हो गया नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो होती हैं, अजैव और जो जैव चीज़ें होती हैं, दोनों के बीच में जो अननोन क्रिया होती है उसे हम किस नाम से पुकार सकते हैं। तो आंसर है पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। कई बार बच्चे एक चीज़ समझ जाते हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा परितंत्र। ठीक है, परितंत्र बोलते हैं जब अजैव और जैव चीज़ें आपस में अननोन क्रियाएं करती हैं, यानी कि रिलेट करती हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुआ किसान का मित्र है क्योंकि। अभी देखो एक क्वेश्चन हमने बात की थी अभी कि वो मिट्टी को पोपला बनाता है, पोपला बनाकर उसकी जो उर्वरता क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो गया, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, इसीलिए उसका वो किसान का मित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हमारे देश में पवित्र माना जाता है। नीम, पीपल, आम या ये सभी। देखो ये सभी नहीं होगा, हाँ यूज़फुल सारे हैं, बट पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमारे देश के अंदर पवित्र माना जाता है। बाकी नीम और आम जो है, नीम तो देखो जो बीमारी रोधक यानी कि जो इम्यूनी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। आम का, आम राजा है फलों का। तो पीपल की पूजा होती है हमारे यहाँ धार्मिक रूप से, पवित्र रूप से पीपल इसका आंसर हो जाएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। देखो मरुस्थल में उगने वाले पौधों की खासियत होती है कि इन्हें पानी की यानी कि जल की आवश्यकता कम होती है, तो उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन आ जाए, जीरोफाइट, जीरो मतलब पानी। एक ट्रिक देख लेते हैं, जीरो पानी जीरो चाहिए इनको, तो जीरोफाइट्स क्या बोलते हैं इनको, जीरोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक विशुद्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है। टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, सवाना बायोम या मानसूनी बायोम, यानी किसके अंदर वैरायटी ज़्यादा है, जिसके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो आंसर है इसका मानसूनी बायोम। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट, साल, सागौन, बांस और शीशम किस बायोम के वृक्ष है। तो इसका आंसर भी है मानसूनी बायोम। दोनों एक सी क्वेश्चन है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, यानी जिसमें जो पेड़ पौधे प्लांट्स आसानी से उगाए जा सकते हैं। इसका आंसर है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास स्थल में पाए जाने वाली श्रृंखला का सही क्रम क्या है। देखो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन या फूड वेब। अगर इसको कई तरीके जोड़ देते हैं, स्थल पे रहने वाले, जल में रहने वाले या आकाश में उड़ने वाले, सबको इकट्ठा जोड़ देंगे तो वो पूरा हो जाएगा आपका एक खाद्य जाल। बट खाद्य श्रृंखला में एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो घास, हिरन, शेर और गुबरेल। तो ये जो इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड है, जिसमें आएगा घास। थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसका ऑप्शन गलत है ये, तो उसका आप आंसर लगा लीजिए इसमें। इसका आंसर होगा आपका घास, हिरन, गुबरेल और शेर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पर मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं मासल, साकीय, पर्णवृत्तीय या पर्णभिवृत्तीय। तो यहाँ समझ लो मासल इसका आंसर हो गया। ज़्यादातर क्या होते हैं वो मासल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ महत्वपूर्ण हैं। तो पेड़ किस लिए महत्वपूर्ण है बताइए आप ही। वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए, रेगिस्तान के लिए या मछली पालन के लिए। तो उसका आंसर है वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है पेड़। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी, परजीवी, मृतजीवी या ये सभी। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट लूँगा आपके, कि जो उपभोक्ता होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं सॉरी उपभोक्ता, जिसमें पहला आता है होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोफाइट और तीसरा होता है आपका पैरासाइटिक। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ये सभी आएगा इसमें आंसर में। शाकाहारी जो है वो होलोजोइक का एक पार्ट है, मृतजीवी हो गए आपके पैरासाइटिक, जो सैप्रोफाइटिक जो मृत पे जीवित रहते हैं, और पैराजीवी हो गए आपके पैरासाइटिक, जैसे मच्छर वगैरह हो गए। तो आंसर हो गया इसका ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी।
यानी जितना ज़्यादा लोग जो भी जीव हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन करेंगे, उतनी उनकी जो खाद्य श्रृंखला है वो लंबी होती चली जाएगी। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, आर्द्रता जल, कोशिकीय जल या क्रिस्टलीय जल? तो उसका आंसर होगा आपका कोशिकीय जल, ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थलीय और वृक्ष परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, कभी उल्टा कभी सीधा, सदैव उल्टा, सदैव सीधा, सभी प्रकार का? तो इसका आंसर होगा कभी उल्टा और कभी सीधा, इस तरीके से होता है ये। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों और प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर आप लगा लीजिए नेक्टन। किस नाम जाना जाता है? नेक्टन। इसका आंसर नेक्टन हो जाएगा। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या सर्वाहारी? तो आंसर है मानव और जंतु सर्वाहारी होते हैं जी, ठीक है, इसका आंसर सर्वाहारी हो गया। किसी परितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, पौधे और जंतु। इसी परितंत्र में जहाँ भी आए वहाँ जैविक और अजैविक लगा के आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो टॉपिक हमने पारिस्थितिक वगैरह का कर लिया है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन मैं डेफिनेटली कराऊंगा आपको। 5 जुलाई से पहले 100 क्वेश्चन आपके साइको के, और जो पिछले पेपर में आए हैं 100 क्वेश्चन आपका ये EVS के और मैथ्स के और उसके। तो वो कोशिश पूरी रहेगी आप तक वीडियो पहुंचाने की। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दें, बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।